एवियन एजुकेशन हब जो अग्रवाल स्कूल का चैनल है, उसमें आपका स्वागत। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप समझते हैं, कोरोना की महामारी को देखते हुए स्कूल के डायरेक्टर सर ने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को जो शिक्षा देने का कार्य शुरू किया है। आप सभी लोग ध्यान से सारी वीडियो देखें। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर तय कर लें कि हमें हर कीमत पर वो पाठ ज़रूर पढ़ना है। ये जो टॉपिक है इस पर वीडियो हमें ज़रूर पढ़ना है। तो इसी श्रेणी में आज हम इतिहास में पाठ 1 प्राचीन भारत का इतिहास है। और प्राचीन भारत जो 10th क्लास में शुरुआत की गई है वो 6वीं शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी यानी 1206 तक। देखिए, सब हालांकि शुरुआत तो सिंधु सभ्यता से होती है, लेकिन सभ्यता हमने क्लास 9 में पढ़ी है। सभ्यता हमने 9th में पढ़ी है। और यहाँ हम 10th में 6वीं शताब्दी से महाजनपद की जो शुरुआत हुई और महाजनपदों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, उस समय 6वीं शताब्दी में लगभग 16 महाजनपद थे। उस समय 16 महाजनपद बच्चे, और सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मत्स्य। मत्स्य जिसकी राजधानी थी विराटनगर। मैं सबसे पहले आपको उन 16 महाजनपदों का नाम बता दूं और उसकी राजधानी। सबसे पहले देखिए, महाजनपद राजधानी। सबसे पहला काशी, जिसकी राजधानी थी बच्चों वाराणसी, जो आज के जिसे बनारस के नाम से जानते हैं। दूसरा अंग, और जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तीसरा आपके मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह या गिरब्रिज। बच्चों, मत्स्य और 16 महाजनपदों में हिंदुस्तान के अंदर सत्ता का केंद्र था भारत में। और यहीं से ये लगभग 12वीं शताब्दी तक अपन कह सकते हैं सत्ता का केंद्र रहा। और मगध के इर्द गिर्द भारतीय राजनीति घूमती रही। बज्जी, कुरु, है ना, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ।
बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, देखिए काशी की वाराणसी, गुरु की इंद्रप्रस्थ, अंग की चंपा थी, अंग की राजधानी। और मगध की राजकीय या दिव्य अब बज्जी आता है 5वां। और बज्जी की राजधानी थी विधि। छठा आपका आता है मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशावती, जिसे काशी नगर भी कहते हैं बच्चों। सातवां चेद, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। आठवां वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी। बच्चों ये जिस पर हमारे इस समय राज्य है ना, ऐसे भारत ये महाजनपदों में उस समय बटा हुआ था। नमक कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या। ठीक है ना। 10वां पांचाल, जिसकी राजधानी अक्षत्रिय पुत्र। पांचाल उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षत्रिय पुत्र। मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। बारहवां सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और 13वें अशस्क, जिसकी राजधानी थी पूतन या पाटोली। 14 अवंती, अवंती की राजधानी थी उज्जैन। उज्जैनी। गंधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला। और सबसे लास्ट में था कंबोज। कंबोज की राजधानी थी राजपुर या कटक। तो इस प्रकार हम बच्चों कह सकते हैं कि उस समय राजधानियाँ थीं और ये राज्य थे, इसकी राजधानियाँ थीं। जिस प्रकार वर्तमान में हिंदुस्तान को लगभग 29 राज्यों में बांटा हुआ है, और उस समय भी 6ठी शताब्दी में ये महाजनपदों का समय था। और महाजनपदों का जो समय था तो
इन महाजन जनपदों के माध्यम से देश को बांटा हुआ था। वहाँ पर राजा महाराजा शासन करते थे। ये हमारे उस समय 6वीं शताब्दी में देश की स्थिति थी। बच्चों, इस प्रकार वहाँ पूरे हिंदुस्तान को बांटा हुआ था आपस में। और बांटने के बाद वहाँ पर कहीं पर गणतंत्रीय शासन भी था। कई जनपद ऐसे थे जहाँ पर गणतंत्रीय शासन था, और वहाँ भी राजा महाराजा का शासन था। तो बच्चों, यहाँ पे जो शुरुआत होती है 6वीं शताब्दी में महाजनपद साल, हालांकि 10th में इसका ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम क्रम मानते हुए उनको आपको बता रहे हैं। जैसे बिंबुसार मगध सत्ता का केंद्र था, बिंबुसार का शासन था मगध पर। बिंबुसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद कुछ समय कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, और कुछ समय यहाँ पर अराजकता फैली। अराजकता फैली, ऐसी स्थिति में यहाँ पर फिर नंद राजाओं का शासन स्थापित हो गया। और स्थिति ये थी कि राजस्थान के अंदर भी उस समय लगभग बताते हैं, जिस प्रकार भारत इनमें बैठा हुआ था, महाजनपदों में, तो राजस्थान के अंदर भी उस समय 4 महाजनपद थे। और 4 महाजनपदों में राजस्थान के अंदर वहाँ के राजा लोग शासन करते थे। तो ये समय लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास का समय था। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में भी उस समय जो 4 महाजनपद थे, उसके नाम भी आप बता दूंगा आपको। देखो, सबसे पहले नाम था जांगल। नंबर 2 मत्स्य। नंबर 3 सूरसेन। और नंबर 4 श्री। ये राजस्थान के 4 महाजनपद थे। तो शुरुआत मैं बता दिया आपको कि किस प्रकार से महाजनपदों की 6वीं शताब्दी में स्थापना हुई। बिंबुसार से लेकर बिंबुसार, उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु के बाद कुछ अराजकताएँ फैली, और बच्चों, अराजकताएँ फैलने के बाद यहाँ पर जो शासन रहा वो नंद राजाओं का शासन था। और ये उस समय की घटना है जब लगभग प्राचीन भारत था, और केवल हिंदुस्तान के आसपास और उसके क्षेत्रों में ये राजा महाराजा ही वहाँ पर शासन करते थे। ऐसी स्थिति में आज हमने बच्चों जो प्राचीन भारत का पहला पाठ है हमारे इतिहास का, 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसके बारे में पढ़ा। तो इसमें कभी कभी हम जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, क्वेश्चन कि 6वीं शताब्दी में सत्ता का केंद्र कहाँ था, तो आप बच्चे बता सकते हो, आप मगध सत्ता का केंद्र था। बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि राजस्थान के 4 महाजनपदों का नाम बताओ, कि भाई जो 16 महाजनपद थे इनमें राजस्थान के कौन से महाजनपद थे, इसका बता सकते हो। 4 बच्चों 4 महाजनपद थे,
राजस्थान में जांगल प्रदेश, मत्स्य, सूरसेन और शिवी। तो अपन ये कह सकते हैं बच्चों कि किसी प्रकार से यानी हिंदुस्तान जो महाजनपदों में बटा हुआ था, तो राजस्थान भी उस समय अछूता नहीं था। तो बच्चों आज हमारे वीडियो में आज हमने जो इतिहास का पहला पाठ है महाजनपद, उसमें यानी स्वर्ण भाग राम से लेकर 1206 तक ये पढ़ा हमने। जो क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि वो एक आध आधर मार्क का क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि कोई महाजनपद का नाम दे दिया महाजनपद का और कोई राजधानी पूछ ली, तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। और हमारी सभी बच्चों से मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियोस देख रहे होंगे और खूब पढ़ रहे होंगे। और ऐसी स्थिति में कोविड की समस्या है, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है खूब वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। इसी क्रम में हम अपने समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।